तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अजूरे ड्रैगन लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ वार के ही लेफ्ट आर्म हैं, जो कि वहां फिर से किन्नान से मर्ज हो जाते हैं। और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। जिसके बाद किन्नान अपने दोस्त और जियांग बिलन की खोज में लोअर रेलम में एक अंतिम बार सिस्टर जियाओ को अलविदा कर वहां से चला जाता है। और सिस्टर जियाओ को उसे प्यार से देखने के साथ ही वो एपिसोड वहीं पे समाप्त हो जाता है। अब आगे एपिसोड 115 के स्टार्टिंग में हम अपर वर्ल्ड के एक खूबसूरत से वादियों को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की मिलकर वहाँ पे एक खूंखार बिस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन वो बिस्ट काफी आसानी से उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा था। इवन कि वो उस लड़की के अटैक को ब्लॉक करते हुए जोर जोर से हंसते हुए उस लड़की के वेपन को पकड़कर उसे ही बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। जहाँ वो उस लड़की के वेपन को पकड़े हुए वहाँ पर एक जोरदार दहाड़ लगाता है। जो दहाड़ सुनते ही उस लड़की के साथ वाले लड़के के फटके चार हो जाती है और वो वहाँ पर डर के पीछे हटने लगता है। जो देखकर वो लड़की उससे बोलती है, फैन जियाओ, बस कुछ सांसें तक मेरी मदद करो, बस कुछ पल इसे उलझा कर रखो, फैन जियाओ। इसके बावजूद वो उसे वहीं पर छोड़कर खुद ही वहाँ से दुम दबाकर भागते हुए बोल रहा होता है, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, दादाजी मुझे बचाइए। जिसपे वो वहाँ पर मुट्ठी पटक कर गुस्सा होकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए बोलती है, वो डरपोक। लेकिन वो वहाँ से भाग पाती उतने में ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। जिससे बचने के लिए वो वहाँ पर अपने वेपन को समन कर ही रही होती है कि वो मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे वहीं पर तोड़ देता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा घायल होकर पीछे की ओर घिसकी चली जाती है। और तभी वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर वो मान लेती है कि अब वो नहीं बचने वाली। और वो अपने मन में बोलती है, बस कुछ पल और। उतने में ही किन्नान वहाँ पर काफी धमाकेदार हीरो वाली एंट्री मारते हुए एक लात में ही उस मॉन्स्टर को काफी दूर ढकेल देता है। जिसपे वो मॉन्स्टर गुस्सा होकर किन्नान की तरफ अटैक करने के लिए जैसे दौड़ता है, किन्नान अपने गॉड ऑफ वार के लेफ्ट आर्म, जो कि और कोई नहीं बल्कि अजूरे ड्रैगन लॉर्ड है, उससे एक अटैक बनाते हुए उसके तरफ अटैक करने के लिए बढ़ पड़ता है। जो देखकर वो लड़की किन्नान की चिंता करते हुए बोलती है, नहीं पागल मत बनो, उसके ऊपर हमला नहीं। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि किन्नान ने उस मॉन्स्टर को एक पंच में ही राख में बदल दिया है। जो देखकर वो लड़की भी पूरी तरह हैरान हो जाती है। तभी किन्नान उस मॉन्स्टर के डेमन कोड को ढूंढते हुए बोलता है, मैंने अभी अभी उसे मारा है, आखिर उसका डेमन कोड कहाँ गया, उसे तो यहीं पर होना चाहिए। वहीं वो लड़की उन सभी रेयर फ्रूट को इकट्ठा करते हुए किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलती है, ये लड़का, क्या इसे ये मंकी फ्रूट नहीं चाहिए, क्या ये अभी अभी ही लोअर डोमेन से यहाँ आया है। वहीं किन्नान उस डेमन कोड को लेकर खुश होकर उसे लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि उतने में वो लड़की किन्नान को वहाँ पर रोकते हुए वो सभी फ्रूट उसे देते हुए बोलती है, तुम वहीं रुको, ये मंकी फ्रूट है, तुम जो डेमन कोड ले जा रहे हो ये उसकी तुलना में तुम्हारी ओरिजिन को काफी जल्दी बढ़ाएगा, ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है। और वो वहाँ पर शर्माते हुए बोलती है, वैसे तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, मैं नहीं जानती कि मैं इसे आखिर कैसे चुका पाऊंगी। जिसे इस तरह देखकर बेचारा किन्नान भी शर्मा जाता है और वो वहाँ पर बोलता है, वैसे तुम भी तो ये सब इसी मंकी फ्रूट के लिए कर रही थी ना, उस डेमन बिस्ट से अकेले फाइट करना। लेकिन ये, जिसपे वो लड़की बोलती है, हाँ वो तो है, मैं जानती हूँ कि ये काफी शर्मनाक है, लेकिन ये स्पिरिचुअल फ्रूट्स मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मैं आशा करती हूँ कि मैं इसे 4 खरीद सकती हूँ, इस बारे में आपका क्या ख्याल है। मैं इसे पूरे युवांशी देकर खरीदूंगी। और इनका युवांशी से मतलब है प्राइमल स्टोन। जो सुनते ही किन्नान के चेहरे पे मुस्कान के साथ आंखों में चमक सी आ जाती है। वहीं वो लड़की भी दिल की बहुत साफ थी, क्योंकि अगर वो चाहती तो वो उन फ्रूट्स को लेकर वहाँ से जा सकती थी। लेकिन वो उन फ्रूट्स को किन्नान को देने के बाद उससे वो फ्रूट खरीद रही है। वहीं उसे स्पिरिचुअल स्टोन को देखकर किन्नान अपने मन में बोलता है, युवांशी, ऐसा लगता है कि अपर डोमेन में इसे ही डायरेक्टली करेंसी के तौर पे यूज किया जाता है। जहाँ किन्नान में उसे 4 फ्रूट देकर उसे स्पिरिचुअल स्टोन को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो लड़की वहीं पर बैठकर उस फ्रूट से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ किन्नान भी उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके मार्शल स्पिरिट के निकलने के साथ ही उसका ऑरा और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। जो देखकर किन्नान खुश होते हुए बोलता है, अच्छा तो ये सतर्क रहना भी जानती है, मेरे ख्याल से ये जगह सही होगा, ओह तो इसे इस तरह प्रयोग किया जाता है। जिसके बाद किन्नान भी उसके सामने बैठकर उन फ्रूट्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। जहाँ वो लड़की अपने एक आंख खोलकर किन्नान को देखने के बाद अपने एक फ्रूट को एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पर रुकते हुए किन्नान से बोलती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा यंग हो, अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी। उतने में ही वो किन्नान को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर किन्नान उन सभी फ्रूट्स को एक साथ ही एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसके कारण उसके शरीर से बहुत ही भयंकर तरीके से ऑरा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। और हम किन्नान के स्पिरिचुअल माइंड में देखते हैं, जहाँ वही अंडा होता है जिसे कि किन्नान ने काफी एपिसोड पहले रिफाइन करा था। और किन्नान के ऑरा प्रेशर से ही वो लड़की काफी दूर जाकर गिरती है। तभी वो उठते हुए बोलती है,
ये ऑरा प्रेशर। उतने में ही वो किन्नान को देखकर फिर से चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ किन्नान का ऑरा प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया था, जहाँ उसके शरीर से काफी पावरफुल ऑरा के साथ साथ ठंडा एनर्जी भी बाहर की तरफ निकल रही होती है, जो देखकर वो लड़की चौंक कर हैरान होते हुए बोलती है, इसकी ऑरा प्रेशर तो मार्शल वर्नेबल के बराबर है, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और वो वहाँ पर शर्माते हुए बोलती है, अगर मैं इसके साथ प्रैक्टिस करूँ तो। उतने में किन्नान का ध्यान जैसे अपने कल्टीवेशन से हटता है, वो खुद की तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसी फीलिंग, ऐसा लग रहा है कि मैं बस ब्रेक थ्रू करने ही वाला हूँ। और उसकी नजर जैसी उस लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि उसके ऑरा प्रेशर से दूर जाकर गिरी थी, वो उसकी चिंता कर उसे जाकर उठाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना। जिसपे वो लड़की खुद ही उसका हाथ पकड़कर वहाँ पे उठते हुए उसे फ्लर्ट करते हुए बोलती है, फेलो ताइश, तुम तो सच में काफी औसम हो, आखिर तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन कैसे करते हो, तुमने ये कहाँ से सीखा, तुम कितने साल के हो, क्यों ना हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करें। जिसपे बेचारा किन्नान ऑकवर्ड फील करते हुए बोलता है, मैंने अभी तक सेरेमनी में परफॉर्म नहीं किया है। तभी वो लड़की किन्नान से चिपकते हुए बोलती है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा यंग हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हम दोनों का एक साथ रहना सही रहेगा। वहीं किन्नान उससे भाग रहा होता है और उसे पकड़ वही किन्नान उससे भागते हुए बोल रहा होता है, मुझे माफ करना, एक्चुअली में मेरी। कि उतने में ही वो लड़की किन्नान के पैर पकड़कर जमीन पर पटक देती है। फिर भी किन्नान वहाँ से उससे डर के भागने लगता है। कि उतने में ही वो लड़की वहाँ पर अपना ऑरा प्रेशर रिलीज करते हुए किन्नान की तरफ घूर के बोलती है, आखिर भाग क्यों रहे हो। जिसके बावजूद बेचारा किन्नान वहाँ पर पीछे की तरफ घसक रहा होता है। जिसपे वो लड़की बोलती है, क्या मैं ऊपर से नीचे तक इतनी बुरी दिखती हूँ। जहाँ तक किन्नान ना चाहते हुए भी उसके उन दोनों पार्ट्स पे बड़े गौर से देखने लगता है। जिसपे वो अपनी आंख बंद करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मुझे वहाँ नहीं देखना चाहिए था, मुझे वहाँ नहीं देखना है। वैसे अच्छा तो है, नहीं नहीं, इस तरह देखना अच्छी बात नहीं है किन्नान। इसके बावजूद वो अपनी एक आंख खोलकर उसे देखने लगता है। जिसपे वो लड़की जैसे ही अपना एक कदम बढ़ाती है, किन्नान वहाँ से पीछे हटते हुए बोलता है, मिस आप सच में बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारी फाउंडेशन भी काफी अच्छी है। जिसपे वो लड़की खुश होकर चौंकते हुए बोलती है, तो इसका मतलब तुमने मुझे अपना डिसाइपल स्वीकार कर लिया है। अच्छे, बहुत अच्छे। जो सुनते ही बेचारे किन्नान के चौंकने के मारे मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं। वहीं वो लड़की खुशी के मारे उछलते हुए बोल रही होती है, ये मास्टर ने कहा मेरी बॉडी अच्छी है, अब हम दोनों साथ में ट्रेनिंग कर सकते हैं। जिसपे तो बेचारा किन्नान और भी शॉक हो जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक सेक्ट को दिखाया जाता है, जिसके पैट्रियार्च वहाँ पे एक नोटिस पढ़ते हुए बोल रहे होते हैं, ये वांटेड ऑर्डर डायरेक्टली वेंडा माउंटेन के पैट्रियार्च की तरफ से आया है, वो भी सिर्फ एक लोअर रेलम के बच्चे के लिए। जिसपे वहीं वेंडा माउंटेन का एक पर्सन उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, क्लैन लीडर, उस लोअर रेलम के आदमी के पास कोई ऐसी रहस्यमय जानकारी है जो कि वेंडा माउंटेन के लिए काफी जरूरी है, तो कृपया करके आपके। उतने में वो क्लैन लीडर उसे रोकते हुए बोलते हैं, मैं समझ गया, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तब तक के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसपे वो भी उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं उसके जाने के बाद क्लैन लीडर खुद वहाँ पर सोच रहे होते हैं एक ऐसी रहस्यमय जानकारी जो कि वेंडा माउंटेन को चाहिए। कि उतने में वहाँ पर फेंक जाओ दौड़ के घबराते हुए आते हुए बोल रहा होता है, गवर्नर ये काफी खतरनाक है। जिसपे वो भी घबराकर उसके सामने जाकर खड़े होते हुए पूछते हैं, क्या हुआ, जल्दी से बताओ। जिसपे वो वहीं पे उसी तरह घुटने टेके हुए बोलता है, सिस्टर जिनूर की जान खतरे में है, उसके ऊपर नीमू मॉन्स्टर जो कि मॉन्स्टर किंग रेलम पे है, उसने हमला कर दिया है। जिसपे उसके फादर चौंक के घबराते हुए बोलते हैं, आखिर तुमने क्या कहा। और उनके ये बोलने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, जहाँ जिन्नू किन्नान के पीछे पीछे जा रही होती है। जिसपे किन्नान उससे बोलता है, अब मेरा पीछा करना बंद भी करो, जब से मैं अपर डोमेन में आया हूँ मुझे यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम है। जिसपे जिन्नू बोलती है, मास्टर आप शायद से इस जगह को अच्छी तरह से नहीं जानते हो, तो क्यों ना आपकी ये डिसाइपल आपको यहाँ पर गाइड करे। और वैसे भी आपको अपने किन्हीं जरूरी दोस्तों को भी ढूंढना है। और हाँ, मास्टर तो अभी तक अपने डिसाइपल का नाम भी नहीं जानते। मेरा नाम फैन जिन्नू है, मैं इस तियानफू कंट्री के गवर्नर की बेटी हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर पर चल सकते हैं, और वैसे भी आपने मेरी बहुत मदद की है, तो क्यों ना आप मेरे घर पर चले। जिसपे किन्नान भी वहाँ पर कुछ सोचने के बाद उससे बोलता है, तो फिर ठीक है मिस फैन, पहले आप मुझे ये मास्टर कहना बंद करो, तुम मुझे बस किन्नान बोल सकती हो। इसके बावजूद जिन्नू उससे बोलती है, ठीक है मास्टर, जैसा आप कहे। जिसपे किन्नान भी अपना सर पकड़ लेता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फैन हाउ के ऊपर जाता है, जहाँ वो अपने बेटे को गुस्से में डांटते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे दिल को वहाँ पर छोड़ के आने की। इसके बावजूद वो वहाँ पर डरते हुए उसी तरह उनसे झूठ बोल रहा होता है, मैं फैमिली लीडर से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो सिस्टर जिन्नू ही थी जिन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा था, यहाँ से कुछ सोल्जर को लेकर आने के लिए। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं कभी चाहकर भी सिस्टर जिन्नू को वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके बावजूद वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलते हैं, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले मुझे वहाँ से देख कर आना है। उनके जाते ही वो वहाँ पर एक विले स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है, क्या देख कर आना है, सिस्टर जिन्नू पहले ही उस मॉन्स्टर के हाथों अभी तक मर चुकी होंगी, और यहाँ पर वही सच होगा जो कि मैं आपसे बोलूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर अनाउंस होता
है मिस लेडी वापस आ गई हैं। जो सुनते ही बेचारे के ऊपर से नीचे तक फट जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान और फैन जिनरू के ऊपर जाता है, जहाँ जिनरू किन्नान से बोल रही होती है सेंगडाओ अलायंस का हेडक्वार्टर हमारे बर्निंग अलायंस किंगडम के अंदर ही आती है, लेकिन हमारे इस तियानफू कंट्री के अंदर एक भी सेंगडाओ अलायंस का हेडक्वार्टर नहीं है। उतने में ही फेंग हाओ वहाँ आकर उन दोनों को जैसे ही देखते हैं उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वहीं जिनरू साइड से जाते हुए बोलती है डैडी मैं वापस आ गई, और वो दोनों बिना हाय हेलो बोले सीधे वहाँ से चले जाते हैं। तभी शायद से फैन हाओ किन्नान को पहचान जाते हैं और बोलते हैं किन्नान, जिसे सुनकर जिनरू पीछे घूमते हुए बोलती है डैडी आप किस बारे में बात कर रहे हैं, जिसपे वो खांसते हुए बोलते हैं एक आदमी को मेरा मतलब ये है कि तुम एक लड़की होकर एक अनजान आदमी को इतने आराम से अपने घर पे कैसे इनवाइट कर सकती हो, जिसपे जिनरू शर्माते हुए बोलती है डैडी आखिर कौन सा अनजान आदमी, मास्टर ने मेरी जान बचाई है, आखिर ये अनजान आदमी कैसे हो सकते हैं, आखिर मैं इनका शुक्रिया अदा करने के लिए अपने घर भी नहीं इनवाइट कर सकती। जिसपे बेचारे एक फादर होने के तौर पे वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाते। तभी किन्नान पीछे घूमते हुए उनसे बोलता है ठीक है फिर अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मिस फैन गुड। उतने में मिस फैन उसके ऊपर झपट्टा मारकर उसके गले से पकड़कर खुद में चिपकाते हुए बोलती है तुमने क्या बोला, फिर से बोलना। डैडी मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, ये आज यहीं रहने वाले हैं। और बेचारा किन्नान ना चाहते हुए भी कहीं और पे चिपका हुआ था। आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जिसपे उसके फादर गुस्से में उसके तरफ बढ़ रहे थे, जिसपे किन्नान भी वहाँ पर अपनी मुठ्ठियाँ खींच लेता है। वही जिनरू भी थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन तभी उसके फादर किन्नान को उसके बाजू से छुड़ाते हुए बोलते हैं और किन्नान उनके ऊपर बस पंच करने ही वाला था कि उतने में ही वो उससे हाथ मिलाते हुए बोलते हैं हाँ जिनरू ने बिल्कुल सही कहा, मेरे दोस्त तुम आज यहीं पे रुकने वाले हो। जिसपे बेचारा किन्नान भी चौंक जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर मेन हॉल के ऊपर जाता है, जहाँ पर जिनरू किन्नान की बड़ाइयाँ करते हुए बोल रही होती है मास्टर मेरे से भी ज्यादा यंग है, लेकिन उन्होंने उस बड़े से डेमन आई एम्परर लेवल के बीस्ट को सिर्फ एक मुक्के में ही निपटा दिया। वहीं पे हम उसके भाई को भी वहाँ पर चाय सर्व करते हुए देखते हैं और उसके चेहरे को देखकर हमें साफ साफ पता चल जाता है कि उसकी अच्छे से खातिरदारी हुई है। वहीं वो किन्नान से बोल रही होती है क्या आप लोअर रेलम में इतने ज्यादा ताकतवर हो गए थे कि वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कम पड़ रही थी। जो सुनते ही उसके फादर अपने मन में बोलते हैं लोअर डोमेन, इसका मतलब ये जरूर से वही है। वहीं जिनरू बोल रही होती है मेरी और मास्टर के ताकत को मिलाकर हम दोनों जरूर से इस पूरे डोंगजू रीजन को सरपास कर देंगे। आपने ये रियलाइज किया आपकी बेटी का सपना इस मार्शल आर्ट के पीक पर पहुंचना है। जो सुनते ही किन्नान वहाँ पर खांसते हुए बोलता है नहीं लीडर फैन हाओ, बस मैं यहाँ पर अपने कुछ साथियों को ढूंढकर यहाँ से वापस चला जाऊंगा। जिसपे फैन हाओ गुस्से में बोलते हैं नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जिसपे किन्नान उनकी तरफ जैसे ही देखता है वो फिर से हंसते हुए बोलते हैं मेरे दोस्त तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, ये बर्निंग हेवन किंगडम बहुत ही ज्यादा विशाल है। इसके अंतर्गत लगभग 100 से ज्यादा कंट्री आती है। अगर मैं ये जानकारी सभी देशों के गवर्नर को भी पहुँचा दूँ तो भी ये कुछ ऐसा है जैसे की घास के ढेर में एक सुई को ढूंढना। तो क्यों ना शांति से कुछ समय तक यहाँ पर इंतजार करो। अगर मेरे ये छोटे मित्र उस खतरे से मेरी बेटी की जान नहीं बचाए होते तो शायद ये फैन हार अपनी इस प्यारी बेटी को कभी भी नहीं देख पाता। तो एक शुक्रिया के तौर पर 2 दिनों बाद BU1 कल्टीवेशन केव खुलने वाली है, तो याद से उसे जरूर अटेंड करना। जो सुनकर किन्नान बोलता है BU1 कल्टीवेशन केव, जिसपे जिनरू भी किन्नान के टेबल के पास जाकर उससे बोलती है बस इतना ही। हमारी बर्निंग हेवन किंगडम के सभी देशों के अंदर एक होली आर्टिफैक्ट है, वैसे ही हमारे इस तियानफू कंट्री के अंदर ये स्पिरिट स्पेस है जो हर 1 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। तभी फैन जाओ फिर से बीच में बोल पड़ता है अंकल अपने इस भतीजे को माफ करना, लेकिन इस BU1 केव के कोटा के अंदर। उतने में ही फैन हाओ गुस्से में वहाँ खड़े होकर अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलते हैं इतने सब होने के बावजूद तुम अब भी अपना मुंह खोल रहे हो। और उनके बस ऑरा प्रेशर से ही वो बेचारा दूर जाकर उड़ जाता है। वहीं जिनरू उस टेबल को पकड़ी हुई होती है, लेकिन किन्नान वहाँ पे चिल मारकर चाय की घूंट लगा रहा होता है। तभी वो वहाँ पर खड़े होकर अपना ऑरा जैसे ही रिलीज करता है उनका ऑरा वहाँ पर सप्रेस हो जाता है। जो देखकर फैन हाओ भी चौंकते हुए अपने मन में बोलते हैं इवन की मैं भी यहाँ पर सप्रेस हो गया। इस बच्चे की कल्टीवेशन उतनी सिंपल है नहीं जितनी की दिखती है। ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्लान बनाने से पहले एंसेस्टर के सिक्लूजन से बाहर आने तक का इंतजार करना होगा। जिसके बाद वो किन्नान से बोलते हैं शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं कभी कभी अपने भावनाओं में बह जाता हूँ। तभी वहाँ जिनरू खड़े होकर उन्हें डांटते हुए बोलती है डैडी आपको सच में अपने बर्ताव को बदलने की जरूरत है। जिसपे वो भी वहाँ पर हंसते हुए बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे नन्हे दोस्त तुम सच में एक टैलेंटेड पर्सन हो। तुम सच में एक ऐसे आदमी होने के लायक हो जिससे कि मेरी नन्ही गर्ल आकर्षित है। जिसपे जिनरू शर्माने लगती है। वही किन्नान अपने मन में बोलता है ये बूढ़ा आदमी कहीं ये मुझे अपना सनी लॉ बनाने की तो नहीं सोच रहा। जिसपे किन्नान उनके सामने जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है लीडर फैन की प्रशंसा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो बस एक कोइंसिडेंस था कि मैंने मिस फैन को वहाँ पर रेस्क्यू किया। जहाँ फैन जिया और रेंग कर आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी फैन जिनरू उसे एक लात मारकर वहाँ से उड़ाते हुए दौड़ के आगे जाते हुए बोल रही होती है उस स्पिरिट केव के अंदर जाकर उस होली एनर्जी के साथ कल्टीवेशन करना एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में होली एनर्जी पाई जाती है
है, मास्टर मास्टर अगर आप बुरा ना मानो तो उस B1 केव के अंदर जाकर कल्टीवेशन करना सच में एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, आपको सच में इसे मिस नहीं करना चाहिए। जिसपे फैन हाउ भी बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही मेरे दोस्त, इसे मना मत करो, तुमने मेरे नन्ही गर्ल की जान बचाई है। ये शुक्रिया तो मेरे उस 1000% का 1% भी नहीं है जो कि मैं शुक्रिया के तौर पे तुम्हें देना चाहता हूँ। और उसके हाथ में एक टोकन थमाते हुए बोलते हैं, तो आज से ही तुम हमारे इस फैन फैमिली के एक ऑनरेबल एल्डर हो। जिसपे किन्नन उसे लेने से मना कर रहा होता है, जिसपे फैन हाउ बोलते हैं, अच्छा तो फिर ठीक है, तुम इसे तब तक अपने पास रखो जब तक तुम उस B1 केव से बाहर नहीं आ जाते। हम तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सक्सेशन सेरेमनी भी रखेंगे। जिसपे किन्नन घबराते हुए बोलता है, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अपने लिए एक सन इन लॉ ढूंढ रहे हो। जिसपे फैन हाउ हंसते हुए बोलते हैं, सन इन लॉ वो भी घर पे, अच्छा तो इसे कुछ ऐसा ही समझो सन इन लॉ। जहाँ जिनरू भी शर्माते हुए बोलती है, डैडी। लेकिन तभी वहाँ पर किन्नन के साथ साथ एक और पर्सन आते हुए एक साथ ही बोलता है, नहीं। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। और यार अब से इस एनिमेशन की क्वालिटी स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड की तरफ बेहतर हो गई है, इवन की थोड़ी और बेहतर, ऐसा मुझे लगता है। आपका इस पे क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।